चलिए गाइस, अब हम देखते हैं हम कैसे डिलीट करेंगे नोड को और रूट को बाइनरी सर्च ट्री से बीएसटी में। सबसे पहले हम एक क्रिएट करेंगे फंक्शन क्रिएट करेंगे डिलीट नोड के नाम से, जिसमें हम एक रूट क्रिएट करेंगे नोड नोड में, और हम इंट की लेंगे, इंट की वैल्यू पुट करेंगे उसमें। और हम सबसे पहले एक कंडीशन लगाएंगे जी कि अगर हमारा जो है रूट वो नल है तो हम रिटर्न रूट पे कर देंगे भाई, कुछ नहीं है। आगे हम फिर करेंगे मूव, अगर हमारी जो की है वो लेस देन है रूट के डाटा से, तो फिर हम आगे ये करेंगे जी कि रूट का जो लेफ्ट है वो, रूट के जो लेफ्ट में जो पड़ी हुई है नोड उसे हम डिलीट करेंगे जी। डिलीट नोड रूट के जो लेफ्ट में है उसके उसके की समेत हम जो वैल्यू है वो डिलीट कर देंगे। ओके, उसके बाद हम एल्स की कंडीशन लगाएंगे। एल्स इफ कंडीशन की हमारी ग्रेटर है कि रूट के डाटा से, तो फिर हम रूट के राइट पे दे जाएंगे और नोड को डिलीट कर देंगे वहाँ से। रूट के राइट से हम वैल्यू डिलीट कर देंगे वो रूट। उसके बाद हम एल्स केस पे आ जाएंगे। इफ़ हमारी अगर रूट जो है, रूट का जो लेफ्ट है वो इक्वल नल है और रूट का जो राइट है वो भी नल है, तो हम रूट डिलीट कर देंगे कम्प्लीटली, क्योंकि हमारे पास दोनों नल हैं। तो फिर हमने क्या करना है, हमें उसके बाद हमारे पास आ जाता है केस इफ, एज इफ का आ जाता है हमारे पास कि अगर हमारे पास रूट का जो लेफ्ट है वो इक्वल इक्वल नल है, तो हम एक टेम्परेरी नोड क्रिएट करेंगे वो जो जो रूट के राइट के इक्वल होगी, और हम डिलीट रूट कर देंगे उसको, रख के हम जो रूट का राइट है वो टेम्परेरी तौर पे स्टोर करेंगे टेम्प में, और रूट डिलीट कर देंगे, रिटर्न हम टेम्प पे कर देंगे। और हमारे पास फिर हम एल्स की कंडीशन यूज़ करेंगे जी कि अगर रूट का जो राइट है वो इक्वल नल है, तो हम फिर नोड क्रिएट टेम्प के नाम से करेंगे। अगर वो कंडीशन नहीं चलती तो यहाँ पे आएगा। अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है हमारे पास कि रूट का लेफ्ट इक्वल नल है, तो फिर वो देखेगा कि रूट का राइट भी नल है कि नहीं। अगर रूट का राइट नल हुआ तो वो नोड का जो टेम्प है वो इक्वल कर देगा कि राइट के लेफ्ट पे, और हमारे पास डिलीट रूट हो जाएगी यहाँ से भी राइट पे भी। तो रिटर्न टेम्प कर देगा। और फिर हमारे पास आ जाती है एक तीसरी कंडीशन एल्स में कि और नोड का जो टेम्प है वो इक्वल है कि सर्च की के रूट के राइट के। और हम आगे करेंगे रूट का जो डाटा है, रूट का जो डाटा है वो इक्वल है टेम्प के डाटा के। रूट का जो राइट है वो इक्वल होगा डिलीट नोड, और यहाँ से हम डिलीट कर देंगे रूट का जो राइट है इक्वल डिलीट नोड और रूट का राइट और टेम्प डाटा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास रिटर्न रूट कर देंगे, वो हमारे पास आगे आ रहा है इन ऑर्डर मैंने आपको पहले भी बताया। सबसे पहले लेफ्ट साइड देखी जाएगी रूट की, उसके बाद राइट साइड, और फिर पेरेंट पेरेंट के राइट पे जाके फिर लेफ्ट साइड देखी जाएगी, फिर राइट साइड। सो उसके बाद हम आ जाते हैं अपने इंसर्शन, ये वो इंसर्शन करके उसके बाद हमारा आ जाता है डिलीशन का। यहाँ पे ये देखिएगा, रूट इक्वल डिलीट नोड रूट 50 के हम 15 जो 50 है इनमें से वो डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, आफ्टर डिलीशन हमारे पास अब इन ऑर्डर में रूट फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, और सी और हैंडल ये देखिएगा, अब हमारे पास 50 हमने डिलीट करवाया, 50 नहीं आएगा, हमारे पास बिफोर एंड आफ्टर आएगा। ये कंपाइलेशन में टाइम ले रहा है, जरा वेट कीजिए 1 मिनट। ये हो गया हमारे पास कंपाइल। सो ये देखें, बिफोर डिलीशन 20 30 40 50 60 70 80, मैंने आपको याद है 50 डिलीट करवाया था। अब देखते हैं आफ्टर डिलीशन 20 30 40 60 70 80, हमारा सक्सेसफुली ये जो 50 है वो हो चुका है डिलीट, और इसके साथ हमारी जो डिलीशन है बीएसटी में वो भी कंप्लीट हो चुकी। मैंने आपको इंसर्शन समझा दी, सर्चिंग समझा दी, उसके बाद मैंने आपको डिलीशन भी सारी समझा दी। इन ऑर्डर इन ऑर्डर भी मैंने आपको करवा दिया कि जी अगर हमने बाइनरी सर्च ट्री में एक एक वैल्यू देखनी है तो हम कैसे इसको वर्क करेंगे, इन इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। लेकिन हमने की है इन ऑर्डर में। इन ऑर्डर में मैंने आपको बता दिया, पहले लेफ्ट साइड देखी जाएगी रूट की, और फिर राइट साइड, और फिर पेरेंट के लेफ्ट साइड पे जाके फिर राइट साइड पे, ऐसे होगी। सो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।